लोकसभा में 99 सीटें जीते। हाँ, लोकसभा में 99 सीटें जीते। तो देखिए किसी जो एक विवेक जी क्या तकलीफ क्या है सर आपको? नहीं, देखिए ये बातों को घुमाने जैसी बात है। सब तो साफ बातें कर रहे हैं कि जिस जी बोलिए सर, बोलिए पूरा कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि हम दोनों विधानसभा जीतते हैं, उसके बावजूद हम कहेंगे जिस ईवीएम पे जनता को भरोसा नहीं है उस ईवीएम को बैन करना चाहिए। लेकिन क्या भाजपा के साथी ये कहने के लिए तैयार है? क्या ये हिम्मत है इनके अंदर? और हमने इस ईवीएम पे जब चुनाव जीता है तब भी सवाल किया है। त्रिपाठी जी, राहुल जी को बोलिए वो एलओपी मैं एक और बात प्रस्ताव लेकर आए कि भाई ईवीएम पे हम बात। अब ईवीएम से आगे निकलते सर, अभी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की बात करते हैं। ईवीएम पे इनका एक लास्ट सवाल कहता हूँ। लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठाए थे ना जब वो ऑपोजिशन में थे, तो आप सत्ता में थे, बंद कर देते। जनता के हक की बात करो आप लोग, क्यों नहीं किया आपने बंद? तब आपको ईवीएम अच्छी लग रही थी, 2 चुनाव आप लोकसभा के जीत गए थे। ऐसा नहीं थी ना। लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था ना सवाल ईवीएम पे, तो बंद कर देते, रोक देते ईवीएम, क्यों नहीं रोका? खैर, हम चुनावों के रुझानों पे चलते हैं कि क्या ये तो को लेके आज जो अविश्वास है, तो हम ये बात कह रहे हैं कि जनता की विश्वसनीयता लोकतंत्र चुनाव आयोग पे और चुनावी प्रक्रिया पे बनी रहे, ये ज्यादा जरूरी है। और इस पे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरा जी। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, त्रिपाठी जी रुक करेंगे आपका। इंडिया गठबंधन 38 सीटों पर आगे, टैली फिर से चेंज हुई है, फिर से बहुमत के करीब। झारखंड में इंडिया अलायंस एनडीए 36 सीटों पर आगे, बहुत क्लोज फाइट। महाराष्ट्र की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। पलक 125 वर्सेस 125। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखिए झारखंड में जहां पर आप देखिए कट थ्रोट यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए राहुल जी यहाँ पर तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी तस्वीर बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। और महाराष्ट्र में क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। एक माहिम की जो सीट है वहां पर मैं अपने सहयोगी से बात करना चाहूंगा, अगर वो हैं तो। ये जो है महाराष्ट्र में अमित जो ठाकरे हैं एमएनएस के, माहिम में वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आपको क्या लगता है वहां पे एमएनएस जो है ये सीट निकाल सकती है? जो हिसाब से लगातार चुनाव प्रचार हुआ है, अब समझिए कि बीजेपी ने पहले कह दिया खुला समर्थन हम करेंगे, फिर बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि शिंदे ने जो हाथ दिखा दी बीजेपी को, कहते हैं कि नहीं, जो महायुति का धर्म है उससे आप निभाइए, आप गठबंधन का धर्म निभाइए, किसी समर्थन कर सकते हैं। तो कहीं कहीं राज ठाकरे अलग थलग पड़ के दिखाई पड़े और लग रहा था कि राज ठाकरे इस बीच में एक महाराष्ट्र में जो है और एक ब्रेकिंग न्यूज, ये जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है महाराष्ट्र में। अब महायुति और एमवीए महाविकास आघाड़ी 125 पर एक साथ टाई दिखाई दे रहा है। वहां क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया। वही जो क्लोज कॉन्टेस्ट है आपको झारखंड में दिखाई देगा। 36 सीटें जो हैं वो बीजेपी प्लस है और जो जेएमएम प्लस है वो 38 सीटों पे है। तो इसके बाद मैं जो जारी रखूंगा, जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे खासतौर से माहिम सीट में और खास एमएनएस। ये काफी इंटरेस्टिंग मामला हो गया है जहां पर सवाल साख का था एनसीपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी, खासकर अजीत पवार के लिए और शिंदे गुट के लिए। और अगर बराबरी की फाइट हो गई है तो फिर ये टेंशन का विषय है महायुति के लिए। देखिए, अगर लोकसभा चुनावों को आप देखेंगे, अगर एक वो मान लीजिए कि विधानसभा वार मान लीजिए, तो भी उसको अगर कन्वर्ट कर लें तो उसमें तो साफ दिखाई देता है ना कि महायुति जो है वो पीछे है जी उसमें। अब क्या वो जो है चेंज होगा? अगर मैं उसको बिल्कुल ही कन्वर्ट करके बताऊं तो महाविकास आघाड़ी अगर लोकसभा के हिसाब से देखें, उनको कन्वर्ट करे विधानसभा सीटों में, तो 153 सीटों पर जो है महाविकास आघाड़ी आगे है और महायुति जो है 127 सीटों पे। तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर विधानसभा सीटों में उसको चेंज कर ले तो साफ दिखाई देता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट तो दिखाई ही देता था। और अब जो बातें भी आ रही थी कि किस तरह से मराठवाड़ा की, जो विदर्भ की और मराठवाड़ा की जो पूरी सीटें हैं वहां पर जो महायुति है उसको मुश्किलें आएंगी। ये मुश्किलें इसलिए भी आएंगी कि वहां पर जो हम विदर्भ की बात करेंगे तो वहां पर जो किसान है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मराठवाड़ा में मराठा वर्सेस ओबीसी
का मुद्दा जो है वो जो है महायुति के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो ये सारी बातें तो चुनावों के भीतर चल ही रही थी। जी, और महाराष्ट्र से एक बार फिर से तस्वीर, बहुत क्लोज फाइट चल रही है। 129 128 की टक्कर इस वक्त साफ तौर पर देखी जा रही है। सुरेंद्र जी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने कहा जनता के ऊपर छोड़ देते, जनता के ऊपर तो इनको भरोसा नहीं है। आप जनता को छोड़ दो, जनता के ऊपर भरोसा आप करना सीखो। जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया और जनता ने हमेशा से जो है जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। हमने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। आप तो हमेशा से जनता के ऊपर ही आरोप लगाते हो और आपने हमेशा जो है लाखों करोड़ों लूटने के अलावा और कोई योजना आप नहीं बनाते हो। आप एक चीज बताओ, आपके गठबंधन के जितने भी लोग हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं और स्वार्थ के लिए ही चुनाव लड़ रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश हित की बात की है, समाज के लिए बात किया है। जी, पलक, महाराष्ट्र की टैली एक बार फिर से चेंज हो रही है और इसमें एक बार फिर से बड़ा बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर झारखंड के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अब एक सीट पे जो रुझान आ रहा है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो देखिए अब ये फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 140 सीटों की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए कि रुझान ये बता रहे हैं कि महायुति आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं मिनट टू मिनट यहाँ पर विवेक जो है वो बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों राज्यों में भी देखिए 5 मिनट पहले हम कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे, अब देखिए तस्वीर जो है वो बदलते हुए नजर आ रही है। बीजेपी बहुमत के एकदम करीब है। 144 बहुमत का आंकड़ा है, 145 और यहां पर 140 पर महायुति 145 288 सीटों पर 145 बहुमत का आंकड़ा है और